आपने नोटिस किया होगा जब लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन फिर खराब होने लगती है या आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है बस अब लाइफ को चेंज करना है, जिसे हम कमबैक का नाम देते हैं। इसी मूवमेंट पर मोटिवेशन भी आई होती है, जिस वजह से आप डिसाइड करते हो कि कल से जल्दी उठोगे या फोन कम चलाओगे और पढ़ाई पर फोकस करोगे, जिसके कुछ टाइम बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खुद को बदलना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हम कमबैक को एक बहुत बड़ा इवेंट समझ लेते हैं, जबकि रियल कमबैक यूजुअली बहुत सिंपल चीजों से स्टार्ट होता है, जिन चीजों को अब हम सिंपल कैटेगरीज में समझेंगे। नंबर 1, फाइंड द रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन हर बार बुक खोलते ही फोन चेक करने का मन करता है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। हो सकता है आपने अपने आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शंस रखी हुई हैं जिस वजह से फोकस करना डिफिकल्ट हो गया है, जो कि बहुत कॉमन बात है। अब मान लो आपके पास पैसे आते हैं और मंथ खत्म होने से पहले ही ऑलमोस्ट सब खर्च हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ ये सोचना कि मुझे और पैसे कमाने चाहिए पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि जो पैसे आ रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। इन दो बातों में एक बात कॉमन है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि आप जब तक ये नहीं समझोगे कि आपको आखिर पीछे खींच क्या रहा है, तब तक आप कितनी भी मोटिवेशन ले आओ, कुछ टाइम बाद वही प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। नंबर 2, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग। अब मान लो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। नेक्स्ट मिस्टेक होती है एक ही दिन में सब कुछ चेंज करने की कोशिश करना। हम क्या सोचते हैं कि एक ही दिन में ताजमहल खड़ा कर देंगे, लेकिन एक दिन में तो चींटियां भी अपना घर नहीं बना पाती। पर यहाँ बात ताजमहल की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है तुम्हारी सोच की। तुमने सोचा अब मैं कंप्लीटली डिसिप्लिन बनूंगा, फिर एक सुंदर सा अट्रैक्टिव टाइम टेबल बना लिया, जिसमें सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट, 6 आवर स्टडी, बुक रीडिंग, स्किल लर्निंग, फोन बंद, प्रॉपर डाइट और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है। पर लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि कुछ दिन बाद ब्रेन खुद बोलता है भाई रहने दे, कल से करेंगे। इसीलिए कमबैक का सी भी तुमसे नहीं हो पाता। अगर अभी आप बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हो तो सडनली 8 घंटे का टारगेट मत रखो। पहले एक स्टडी सेशन कंप्लीट करो, जिससे तुम्हारे अंदर की आग और तेज हो जाएगी कि देखो आज 1 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ूंगा। ऐसे ही अगर पूरा दिन फोन में निकल रहा है तो ये डिसाइड मत करो कि आज से फोन बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। पहले अननेसेसरी यूसेज को कंट्रोल करो, जैसे फालतू की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो और जब पढ़ने बैठो तो फोन को साइलेंट कर दो। बस इतना करने के बाद रिजल्ट खुद तुम्हें सामने से हेलो बोलेगा। नंबर 3, बिल्ड योर वैल्यू। अब बात आती है पैसों की, तो एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर हर जगह क्विक मनी वाले हजारों आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल चीज है किसी यूजफुल स्किल पर जेन्युइनली काम करना, जिसमें तुम एडिटिंग सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, डिजाइनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन या कोई भी ऐसी स्किल जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन यहाँ भी एक समझने वाली बात है। मान लो आज आपने एडिटिंग स्टार्ट की, 5 दिन बाद कोडिंग इंटरेस्टिंग लगने लगी, फिर किसी वीडियो में बिजनेस के बारे में देख लिया तो वो भी स्टार्ट कर दिया। इस तरह आपको हजारों चीजें तो देखने मिलेंगी, लेकिन किसी भी चीज में अच्छा नहीं बन पाओगे, और इस बारे में मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अब हेल्थ की बात करते हैं। आप कितना भी बड़ा गोल बना लो, अगर आपकी एनर्जी लो है तो उस गोल पर काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हेल्थ को फ्यूचर की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत करो। आपको कोई एक्सट्रीम रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस टाइम पर स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर फूड और इनफ रेस्ट, बस ये बेसिक चीजें ही बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। पर हेल्थ का मतलब सिर्फ अपीयरेंस नहीं है। आपको पढ़ना है, सोचना है, कुछ क्रिएट करना है या फ्यूचर में कोई काम करना है। ये सब तभी प्रॉपर्ली होगा जब बॉडी और माइंड के पास एनर्जी होगी। योर कमबैक स्टार्ट्स हियर। अब इमेजिन करो कि आपने ये सब एक दिन के लिए नहीं बल्कि महीनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो किया। आपने अपनी स्टडीज को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और एक यूजफुल स्किल पर प्रॉपर्ली काम किया। शुरू में शायद कुछ ड्रामेटिक फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि बस नॉर्मल सा रूटीन चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा। आप देखोगे कि आपकी स्किल्स बेटर हो गई है, आपकी एनर्जी, जहां आप 1 घंटा ढंग से नहीं पढ़ पाते थे अब आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद पर पहले से ज्यादा कंट्रोल फील होगा। यही रियल कमबैक है। ये किसी एक मॉर्निंग में नहीं हुआ, ये तब हुआ जब आपने बार बार अपने लिए अच्छे डिसीजंस लेना स्टार्ट किया। इसलिए अगर अभी आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो गए हो, बल्कि आपको बस एक चीज डिसाइड करनी है। अगली बार जब आपके सामने ओल्ड चॉइस और बेटर चॉइस दोनों होंगी तो आप किस साइड जाओगे? क्योंकि एक डिसीजन से पूरी लाइफ नहीं बदलती, लेकिन एक डिसीजन को रिपीट करने से, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, इससे पूरी लाइफ की डायरेक्शन जरूर बदल सकती है। और हो सकता है आपके कमबैक की शुरुआत यही से हो। इसलिए अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए थे तो कमेंट में आई एम अ वॉरियर लिख के जाना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।